सब ठीक ठाक हैं। आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। ASF के इंटूस के SMS आने शुरू हो गए और माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे काफ़ी ज़्यादा तालिब इल्म को पाकिस्तान में कोने कोने कराची और पेशावर और पता नहीं कहाँ कहाँ से राइट इवन के बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं KPK पुलिस के अंदर और कुछ पंजाब पुलिस के अंदर, कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर। उन्होंने ASF के अंदर अप्लाई किया हुआ था, तो उन्होंने उनकी भी कॉल्स ASF के तरफ से उन्हें आ गई हैं। तो ये वीडियो हम जो बना रहे हैं आज ASF की इंटू प्रिपरेशन की पार्ट 1 की वीडियो बना रहे हैं। आपको पार्ट 2 मिलेगा, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, टोटल मैं बनाऊंगा 7 पार्ट्स। ठीक है, तो 7वें पार्ट तक पहुंचना है, सारी वीडियो गौर से सुननी है। आज हम कॉल करने लगे हैं एक स्टूडेंट को, सेशन नहीं रखा भाई, टाइम नहीं है, बर्डन बहुत ज़्यादा है। सिद्रा हैं, तारिक कहाँ से हैं, पूछते हैं और करते हैं बात। तमाम स्टूडेंट्स को मुझे कॉल बैक करनी पड़ती है, सबको रिप्लाई नहीं आ पाता, इसके लिए माजरत करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सिद्रा बेटा, ठीक ठाक हैं? जी सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिद्रा कौन से शहर से बात कर रही हैं आप? सर मैं टोबा टेक्सिंग से। टोबा टेक्सिंग में। अच्छा सिद्रा, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, ASF की तरफ से SMS आ गया। कैसा लग रहा है सरवकार से बात करके? जी सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अगर मैं हकीकत में आप उसकी मेरी मुलाकात हो जाए रियलिटी बेस, पहले कभी मिले तो नहीं हो ना मेरे से? नहीं सर पहले कभी मिले नहीं हूँ, लेकिन मिलना चाहती हूँ आपसे। अच्छा सिद्रा, मुझे ये बताओ कि बड़े लोगों को एक शिकवा होता है कि सर वगैरह रिप्लाई नहीं देते, सर कॉल नहीं करते। आपको भी मुझे पता है रिप्लाई नहीं आता था। इवन कि मैं आपका WhatsApp चेक कर रहा हूँ राइट, तो उस पर ढेर सारे SMS आपने किए हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा राइट, और आपको भी रिस्पॉन्स नहीं आ पाता था, लेकिन उसके बावजूद भी आप SMS करते थे। तो आप नाराज़ हो जाते थे, क्या करते थे मेरे से? नहीं सर मैं नाराज नहीं होती थी, मुझे पता था कि आप बिजी होते हैं, लेकिन आप रिप्लाई लाजमी करेंगे, इसलिए ना मैं मैसेज कर देती थी कि अगर मुझे पता था कि सर जब फ्री हुए सर ने रिप्लाई लाजमी कर देना है। और आपकी मैंने एक चीज़ देखी है, जब ये आप SMS करते हो ना, तो आप पूरा SMS लिख के सेंड करते हो, ये बहुत अच्छी बात है। बाकी लोग जो SMS सेंड करते हैं ना, वो कल एक स्टूडेंट ने SMS किया हुआ हाय 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 हाय, उसने 10 बार लिखा हुआ। देन मैंने कहा यस बेटा, तो उसने कहा हाउ आर यू, तो मैंने कहा बेटा मैं तुमसे चैटिंग नहीं कर सकता, ये एक बार ही लिखते हैं मेरा नाम ये है, शायर का नाम ये है, यहाँ अप्लाई किया, ये सारा क्राइटेरिया, ताकि मेरे लिए पढ़ना आसानी होती। और बेटा आप लोगों की स्लिप सब चीज़ें होती हैं मेरे पास, और ये आप लोगों में से बड़े लोगों को ये शो हो रहा होता है कि मैं डाउनलोड नहीं करता। मेरे पास सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ऑटोमेटिक डाउनलोड होता है, लेकिन आप लोगों को शो नहीं होता। वो मेरे Gmail में चला जाता है, वहां से मैं जाके देखता हूँ इन्हें, गैलरी से नहीं देखता। गैलरी में मेरे स्पेस पहले ही कॉन्टेक्ट नंबर की वजह से खत्म हुई हुई है। अच्छा गुड़िया, पहले बताओ आपका इंटरव्यू है किस दिन? इंटरव्यू किस डेट को है बेटा? सर मेरा 2 को है। 22 को इंटरव्यू है आपका। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कॉर्पोरल में हैं या ASI में हैं? सर मैं कॉर्पोरल में हूँ, ASI में भी अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने ASI का भी टेस्ट दिया था, लेकिन मैसेज कॉर्पोरल का आया है। ASI का SMS अभी नहीं आएंगे, ASI के मैसेज जनवरी के 25 डेट्स के बाद आएंगे, ठीक है? तो उसका भी आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा मैं ये बताएं, अगर आप यहाँ रिकमेंड हो जाती हैं तो पहली तनख्वाह में से मुझे क्या खाना खिलाएंगी? सर जो आप कहेंगे। अच्छा पक्की बात है। चलो बेटा इंटरव्यू के लिए नोट्स बनाते हैं। रजिस्टर पेन ओपन कर लिया? जी सर मैंने ओपन कर लिया। चलें, पॉइंट नंबर 1 बेटा सिद्रा, ये बात गौर से सुननी है आपने कि इंटरव्यू लेने वाले कहीं पे 2 लोग होते हैं, कहीं 3 लोग होते हैं। पहला पॉइंट, ठीक है? 2 में से कहीं पे 2 होते हैं, कहीं 3 होते हैं। कुछ जगह इंटरव्यू में 3 होंगे तो 2 जेंट्स होंगे, एक लेडीज होगी। लेडीज जो होगी वो साइकोलॉजिस्ट होगी, वो सिर्फ आपकी साइकी को देख रही होगी, आपके बिहेवियर को, आपके उठने के बैठने के तरीके को। रूल नंबर 1 कि वो तमाम बच्चियां और वो तमाम लड़के राइट, लड़के और लड़कियों दोनों को मैं ये बताना चाहता हूँ राइट, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, कि वो जो लड़के हैं जो अगर शॉर्किस पहनना चाहते हैं वो शॉर्किस पहने, इससे कोई कंपल्सरी नहीं है। आप पैंट शर्ट पहनते हो तो पैंट शर्ट पहनो, लेकिन बेटा अबाया को जो से है ना, अबाया पहन के नहीं जाना। समझ आ रही है बेटा? अबाया पहन के क्यों नहीं जाना? अब एक लड़की में से क्वेश्चन करेगी सर आप अबाया को कैसे मना कर सकते हैं, दीन इस्लाम अबाया को देता है। बेटा अबाया को दीन इस्लाम देता है, लेकिन ASF के अंदर जो आपकी ड्यूटी लगती है वो आप पैंट शर्ट में यूनिफॉर्म में खड़े होते हो सड़क के ऊपर, एयरपोर्ट के ऊपर, तो वहां पर आप किधर जाते हो? फिर जो चीज उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपको उसे पूरा ही नहीं आप करोगे तो वो आपको रेकमेंड कैसे करेंगे, वो आपका फेस कैसे देखेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी को कैसे देखेंगे? ठीक है, तो ये चीज है। और रही बात बेनतहा मेरी बच्चियां ऐसी हैं जो कि ASF के अंदर जॉब्स कर रही हैं, और बेटा वो घर से अबाया में जाती हैं, वहां जाके चेंज करती हैं, देन यूनिफॉर्म में ड्यूटी देती हैं, वापसी अबाया पहन के आ जाती हैं। ये चीज कभी ना सोचना कि तुम लड़की हो तो तुम कोई काम कर नहीं सकती, तुम सारे काम कर सकती हो, लिमिट्स में रह के भी सारे काम हो सकते हैं। समझ आ गया? पहला वो आपसे सवाल करेंगे
यानी कि हर जगह वो एक ही सवाल होता है, रटा बेटा पूरे पाकिस्तान में चलता आ रहा है कि अपना इंट्रोडक्शन दें। आपने जेब में रखना है कि इंट्रोडक्शन में मैंने जितनी इंटरव्यूज की वीडियोस बनाई हैं तमाम में मैंने ये बताया कि आपने 3 लाइनों का इंट्रोडक्शन देना है, लेकिन एएसएम में आपने ऐसा नहीं करना है। एएसएम में मिनिमम आपने 9 to 10 लाइन्स का इंट्रोडक्शन देना है। कितनी? 9 to 10 लाइन। हाँ जी। अरे कैसे? माय नेम इज, आप बोलोगे माय नेम इज सिद्रा तारिक, रिसेंटली आई कंप्लीट माय इंटरमीडिएट। क्या किया आपने? एफएससी किया मेडिकल के साथ, बीएससी भी मेरी हो गई है। अब मैंने बोल देना बीएससी आपने किया है, राइट, बायो के साथ जो भी आपने किया है। देन आपने बताना है मैं बिलोंग करती हूँ टोबा टेक्सिंग से। देन आपने बताना है मेरे फादर ये जॉब करते हैं। देन आपने बताना है कि मैं एएसएफ को ज्वाइन करना चाहती हूँ। देन आपने बताना है मैं फ्री टाइम पे ये काम करती हूँ, मैं वालिदैन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं वतन से मोहब्बत है। यानी कम से कम 9 लाइनें आपने बना लेनी है इंग्लिश में और उर्दू में। जेन में रह के जो इंग्लिश में लाइनें बनाएंगी उसके सेम ट्रांसलेशन उर्दू में नहीं करनी है आपने। उर्दू में आपका इंट्रोडक्शन तारफ अलग होना चाहिए और इंग्लिश में आपका अलग होना चाहिए, दोनों डिटो कॉपी नहीं होना चाहिए। अगर वो आपको शुरू में कहता है कि अपना तारफ कराएं तो आपने उर्दू में देना है, इंग्लिश में नहीं देना है। और अगर आपको कहता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ या अपने बारे में कुछ बताएं, राइट, तो फिर आपने इंग्लिश में बताना है। ठीक है? ओके सर। यानी इंग्लिश में सवाल करते तो इंग्लिश में बताना है और उर्दू में सवाल करते तो उर्दू में, अगर इंग्लिश में पूछे तो इंग्लिश में। अच्छा, दूसरा सवाल वो आपसे ये पूछेंगे, अच्छा बेटा आप ये बताएं अगर हम आपको नहीं रखते हो तो आप क्या करेंगी? तो आपने कहना है सर एएसएफ के अंदर इंशाल्लाह मैं रेकमेंड हो जाऊंगी, ना रखने की तो मैं उम्मीद लेके यहाँ पर आई नहीं हूँ। ठीक है? ओके। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि आपने किसी से तैयारी की, ट्रेनिंग की, तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता देता हूँ, राइट। जिन बच्चों ने मेरे से तैयारी की है वो भी मेरा नाम इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिन्होंने मेरे से तैयारी नहीं की अगर वो हराम नहीं खाएंगे, रिश्वत नहीं लेंगे और सीधे रास्ते पर चलेंगे और अपनी तनख्वाह में थोड़े से पैसों में से अल्लाह के बंदों की मदद करेंगे तो फिर वो मेरा नाम ले लें। लेकिन अगर वो ये सब धोखेबाज दे के और मेरा नाम झूठे से लेंगे तो इस बात को वो बच्चे ज़हन में रखें कि अल्लाह देख रहा होता है सब चीज़ों का, राइट। तो अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त होती है। आपने सिद्रा सेलेक्ट होने के बाद रिश्वत नहीं लेनी। जी सर, मैं नहीं लूंगी। हाँ, बेईमानी की तरह भूखे मर जाना सिद्रा। मुझे इस बात से दुख, तुम सिद्रा मुझे फोन करे, सिद्रा क्या सर शाम की रोटी नहीं हमारे घर में, मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन मुझे इस बात का दुख होगा कि सिद्रा के पास हराम पैसे हैं। नहीं सर, मैं हराम नहीं लूंगी, बस हमेशा अपनी हलाल की कमाई को। हाँ, हलाल की कमाई खानी। अच्छा, अगला पॉइंट वो आपसे आपकी हॉबी के बारे में पूछेगा। हॉबी आपने वो बतानी है जो कि इजी हो। जैसे लड़के जो से हैं वो हॉबी बताते हैं क्रिकेट फुटबॉल, अगर क्रिकेट फुटबॉल लड़के बताते हैं तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन उनके पास होनी चाहिए। लेकिन लड़कियां हॉबी क्या बताती हैं, क्या हॉबी बताओगे बेटा? सर मैंने वो आपने एक बताया था वॉकिंग इन द ग्रास में, वो आर्मी के लिए है, वो आर्मी के लिए है। यहाँ पर आपने अच्छा। वो आर्मी के लिए एएसएफ डिफरेंट डिपार्टमेंट है आर्मी एक्ट के अंदर ही। आपने इसमें ये बता देना इन्हें, आपने नहीं कहना कि सर मेरी जो हॉबी है वो अपनी अम्मी की ना सपोर्ट करनी है, अम्मी को खाना पकाने में मदद देती हूँ या कपड़े धोने में मदद करती हूँ, मैं घर के जो काम काज है उसमें अम्मी की हेल्प करती हूँ। ठीक है? ओके सर। वो आपने कह देना है। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर हम कराची में कहीं और आपकी पोस्टिंग करते हैं तो क्या आपकी मामा आपको जाने देंगी? कहना सर एएसएफ में अप्लाई करने से पहले मैंने रूल्स पढ़ लिए थे, एएसएफ का डिपार्टमेंट आर्मी के अंडर आता है और वो मेरा कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है 1952 एक्ट के तहत। कौन सा एक्ट? 1952। हाँ, ये एक्ट याद कर लेना, पहले नहीं पता। 1952 एक्ट के तहत आप मेरा कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मैं उसमें एतराज नहीं कर सकती। ठीक है? वो आपसे पूछेंगे अच्छा बेटा आपने एएसआई के लिए अप्लाई किया हुआ, कॉर्पोरल का आपका इंटरव्यू हो गया, तो आप एएसआई जाना चाहोगे या कॉर्पोरल जाना चाहोगे? क्या जवाब दोगे? सर समझ नहीं आई। वो आपसे पूछते हैं कि आपका कॉर्पोरल का इंटरव्यू आज हो गया है लेकिन एएसआई के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ था, तो एएसआई की अगर इंटरव्यू की कॉल आती है आपको जनवरी के मिड में, तो क्या आप एएसआई जाना पसंद करेंगी या कॉर्पोरल ही जाना पसंद करेंगी? तो फिर एएसआई में जाना पसंद करूंगी। एएसआई में जाना पसंद करेंगी, कॉर्पोरल को छोड़ देंगी? जी सर, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट आए तो फिर कॉर्पोरल को छोड़ दूंगी। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया, लेकिन इस बात को ज़हन में रखना है कि अगर वो आपको ये कहता है कि हम आपको एएसआई में नहीं रखते, कॉर्पोरल में रख लेते हैं, तो फिर आप क्या कॉर्पोरल को छोड़ देंगी एएसआई में जाने के लिए? नहीं सर, फिर कॉर्पोरल में ही रहूंगी। अगर वो कॉर्पोरल आपने हाँ ये कहना है कि मैं कॉर्पोरल में रहते हुए नेक्स्ट ईयर अप्लाई करूंगी एएसआई के लिए और नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह मैं एएसआई में रेकमेंड होंगी। ओके, समझ आ गया? और बेटा आपकी स्लिप मुझे आ गई है और यही स्लिप मुझे फेसबुक पे आपने फॉलो किया है ना, वकार वहीद? जी सर, किया। फेसबुक पे सर्च करेंगे वकार वहीद, मुझे इनबॉक्स वहाँ मैसेंजर पे बिना अपनी स्लिप जरा एक बार सेंड कर दें। सर वो
मुझे फेसबुक पे मैसेज नहीं करने आता। बेटा किसी से करवा लें, मैसेंजर पे सेंड कर दें, वहाँ पर वहाँ हम रिकॉर्ड है सेव कर रहे हैं, सेंड कर दें। और सिद्रा 22 तारीख इंटरव्यू देने के बाद मुझे एक बार दोबारा कॉल करके बताना और इंशाल्लाह आप रेकमेंड होगे, ठीक है? जी सर, थैंक यू सो मच। मुझे कुछ इतना गाइड कितने करने अरसे के बाद लिए। कितने अरसे बाद आपकी मेरी बात हो रही है फोन पे? सर मैं अगस्त से आपको मैसेज कर रही हूँ। अगस्त से? और ये बात हो रही है हमारी दिसंबर में? जी सर, ये फर्स्ट टाइम बात हो रही है कॉल पे। अपनी अम्मी को कहना है सर के लिए नमाज पढ़ के दुआ कर दें। जी सर, बिल्कुल। ओके। और एक बात मैं कहना सिद्रा, जी दुनिया में सब लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं लेकिन सरफकार जब तक जिंदा है किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ सकते। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू। सिद्रा को नहीं पता था रिकॉर्डिंग हो रही है, और ये वीडियो जब अपलोड हो जाएगी तो सिद्रा वीडियो को देखेगी, ओ सर रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैंने इसलिए नहीं बताया रिकॉर्डिंग हो रही थी ताकि वो बोले जो सच है, वो ना बोले जो मैंने सच सिखाया है। देखते ना चैनल सरवकार, दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।